तो हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोड गिस का एपिसोड 28। जिन भाइयों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर मेरे चैनल पर पिछली वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही गुजारिश है यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को ज़रूर दबाओ और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। तो आज का हमारा लाइक एम है वो है 10 लाइक्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो ज़ीरो का भाई होता है वो कहता होता है कि मैं ज़ीरो को अपने हाथों से ही मारूंगा। और उसके बाद अब आगे और उसके बाद रोल को कॉल आती है और ज़ीरो जो होता है वो उसे कहता है तुम ठीक हो, थैंक गॉड, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और तुम कहाँ हो। तो उसके बाद जो रोलर होता है वो अपने मन ही मन में सोचता है कि ज़ीरो तो अभी स्पीच दे रहा है। तो उसके बाद रोल जो होता है वो अपने भाई से पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो। तो जो ज़ीरो होता है वो आगे से कहता है कि मैं अभी स्कूल में हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है उसे मोबाइल खींच लेती है और कहती है वो मेरे साथ है, वो अपने स्कूल में अपने लेसन्स को पूरा कर रहा है। उसके बाद जो लंबे बालों वाला होता है वो कहता है हाँ हो गई बात लड़के, और रोल कहता है हाँ हर तरफ से। तो उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे आर्मी की सारी फोर्स जो होती है वो चाइना यूनियन के एरिया में आ जाती है और वहाँ पर घेराबंदी कर देती है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो ज़ीरो से कहती है तुम काफ़ी हिलडुल रहे हो आज। तो उसके बाद आवाज़ आती है हाँ बिल्कुल, और अपने इलाके के अंदर हमने एक देश का निर्माण कर दिया है। तो उस सूट के अंदर और कोई नहीं C2 होती है। उसके बाद जो लड़की होती है वो C2 से पूछती है तुमने जगह कब तब्दील की। वो कहती है स्पीच के टाइम, और आवाज़ तो पहले से ही रिकॉर्ड थी। उसके बाद जो लड़की होती है वो C2 से कहती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम लोग सब कुछ छुपाते हो हमसे। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ज़ीरो होता है वो कुकिंग कर रहा होता है प्रेसिडेंट और दोस्तों के साथ। उसके बाद ज़ीरो कहता है ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता, तुम मुझसे ये क्यों करवा रही हो। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होती है वो कहती है मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और रेवल्स में कोई सेंस नहीं होती। उसके बाद ज़ीरो कहता है वो नाजुक की चीज़ के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होती है वो कहती है मैं देख सकती हूँ सच बोलना अच्छा होता है और तुम लोग किचन के मामले में बिल्कुल यूजलेस हो, किसी ना काम के। और उसके बाद ज़ीरो कहता है प्रेसिडेंट क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, यह पार्टी मेरे और रोल के ठीक होने की खुशी में है ना। उसके बाद प्रेसिडेंट कहती हैं हाँ मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो, सीरियसली मैं बहुत दुखी थी, अगर तुम मर जाते तो मैं। उसके बाद जो लड़की होती है वो उठ के प्रेसिडेंट के मुंह के ऊपर हाथ रख देती है। उसके बाद जो ज़ीरो का फ्रेंड होता है वो ज़ीरो से कहता है कि रोल कहाँ है, शायद उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होती हैं वो उस लड़की से कहती हैं तुम हर जगह मेरे साथ चिपकी रहती हो। उसके बाद वो ये सुनकर उन्हें छोड़ देती है। और उसके बाद ज़ीरो कहता है माफ़ करना, तुम सब मेरी बहन के बारे में भूल गए हो। उसके बाद वो सब लोग पार्टी करते हैं। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका भाई एक सीक्रेट बेस में जाता है और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं बिल्डिंग के टूटने की वजह से तुम्हारे भाई में हमने कोई भी बदलाव नहीं देखे, हमने स्कूल में पहले ही 180 कैमरे और 47 लोगों को वहाँ पर छुपाया हुआ है। उसके बाद जो ज़ीरो का भाई होता है वो कहता है मेरा मतलब 48, और कातिल स्क्वाड का ज़ीरो के साथ कोई संपर्क नहीं है। और वो जो लड़की होती है वो कहते हैं सिविलियंस बिल्कुल सच्चे हैं और उसके पास ग्रीस इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, अगर वो ज़ीरो है वो स्कूल बिल्कुल भी नहीं आएगा। और C2 कहाँ है, और अगर वो ज़ीरो से कांटेक्ट नहीं करती तो शायद ड्यूटी वार में होगी। और उसके बाद जो रोलर होता है वो कहता है इंसिडेंट्स के पहले भी कुछ ऐसा ही था, तुम्हें पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और उसके बाद जो वो लड़की होती है वो कहती है हम सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस CC का पकड़ने का प्लान आगे रखेंगे और सब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ीरो कहता है मेरी यादें, मुझे पूरी कोशिश करनी होगी, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ज़ीरो हूँ तो नॉयल को ख़तरा होगा, मुझे सोच समझ कर कुछ करना होगा, मैं उन लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँगा जो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं ज़ीरो का भाई और वो जो लड़की होती है वो आगे से आ रहे होते हैं और लड़की उससे कहती है कल के लेसन में ज़रूर आना। और उसके बाद कहता है मुझे पता है आपका जो मुझ पर भरोसा है। उसके बाद वो दिल ही दिल में सोचता है हाँ जिस पर मैंने एक दफ़ा अपना ग्रीस भी इस्तेमाल किया है।
और मेरा ग्रीस एक ही बात काम करता है, एक ही इंसान पे। उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो स्कूल का इवेंट को देख रहा होता है और कहता है मुझे इन सब की कमज़ोरी को करीबी से जानना होगा। उसके बाद उसका भाई पीछे से आ जाता है, कहता है तुम एल्बम देख रहे हो, ये स्टूडेंट काउंसिल का डांस है। और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो कहते हैं प्रेसिडेंट को इवेंट बहुत पसंद है। और वो देखो जो प्रेसिडेंट है वो रेजल को जीत की ट्रॉफी दे रही है। और उसके बाद जो ज़ीरो का भाई होता है वो कहता है मैं सरप्राइज़ हूँ कि तुम वहाँ से कैसे भागे, तुमने न्यूज़ नहीं सुनी, आर्मी ने पूरी तरह से बिल्डिंग टावर को घेरा हुआ है, तुम ब्रॉडकास्ट से कैसे भागे। उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, और अच्छा तुम्हारा मतलब ये है कि मैं टेररिस्ट से कैसे बचा। वहाँ पे एक पास एक बिछी जिसकी मदद से मैं वहाँ से निकल गया। मैंने तुम्हें फ़ोन लगाने की कोशिश की लेकिन नेटवर्क नहीं था। और उसके बाद ज़ीरो की नज़र उसके लॉकेट पे पड़ती है और वो कहता है ये वही लॉकेट है जो मैंने इसे बर्थडे पे दिया था। उसके बाद उसे याद आता है, कहता नहीं रुको 25 अक्टूबर को तो मेरी बहन की बर्थडे है। तो गाइस ये इसका रियल भाई नहीं है, इसकी यादें तब्दील हो गई थी जिसकी वजह से इसे इसका भाई बना दिया गया। और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो अपने फेक भाई से कहता है ये लॉकेट तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद उसका भाई कहता है नहीं मत लो, तुमने ही तो दिया था, तो ये मेरा है। और जो होता है ज़ीरो वो कहता है अच्छा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो स्कूल की बेस में चले जाते हैं। वहाँ पे वो लड़की से बात कर रहा होता है और कहता है ज़ीरो की देखभाल में कोई भी बदलाव नहीं है। उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है मुझे क्रीज की डिटेल का नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और उसके बाद वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, जो ज़ीरो का भाई होता है, और उसकी तरफ जाने लग जाता है। और जो लड़की होती है वो उसे कहती है रुक जाओ ये हमारी टीम का मेंबर है, और वो उसे जाकर मार देता है। और उसके बाद कहते हैं हमारी ग्रीस के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ये हमारी बातें सुन रहा था। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 दिन हो जाते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ जापान को। तो उसके बाद जो 2 जापानी होते हैं वो कहते हैं हम बरतानिया की ऑफर को अभी तक काए हुए हैं, हम उनको 1 हफ्ते तक रोक सकते हैं। और जो सीसी होती है वो कहती है मैं ज़ीरो को बता दूंगी। और उसके बाद जो टावल वाली लड़की होती है वो कहता है ज़्यादा अच्छा होता अगर मैं बनी की एक्टिंग करती। तो वो देखती है कि वहाँ पर 2 चाइनीज़ के मेंबर आए होते हैं और वो भाग कर अंदर चली जाती है शर्म के मारे। और उसके बाद वो जो चाइनीज़ का मेंबर होता है वो कहता है क्या ज़ीरो एक लड़की है। तो जो सीसी होती है वो कहती है हाँ। और उसके बाद जो लंबे वाला होता है वो कहता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं के जुकी। और उसके बाद एक बंदा आता है वो कहता है कि बुरी खबर। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नए जनरल होते हैं वो सब जो हमारे साथी होते हैं उनको फांसी देने लगे होते हैं और कहते हैं कि उन सब का वही हाल होगा जो हमारे कंट्री के अगेंस्ट जाएंगे। और टोटल लोग 256 होते हैं जिनको वो फांसी देने लगते हैं। अगर तुम्हें इनकी ज़रा भी फिक्र है तो ज़ीरो 1 by 1 फाइट के लिए आओ। और उसके बाद हमारा अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो टीवी के ऊपर ज़ीरो देख रहा होता है और कहता है उल्फोर्ड बुरा नहीं है। तो उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आ जाती है तो उससे ज़ीरो पूछता है तुम्हारी स्विमिंग प्रैक्टिस कैसी रही। तो वो जो लड़की होती है वो आगे से कहती है मुझे बर्थडे गिफ्ट खरीदना है टीचर के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं जो ज़ीरो का दोस्त होता है वो खिड़की के पीछे से उनकी बर्थडे की सारी बातें सुन लेता है और कहता है शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीटू जो होती है वो ज़ीरो से कह रही होती है ये तुम्हारी ग्रीस छुपाने में मदद करेगा। वो उसे एक लेंस देती है जिसकी मदद से वो अपनी आंख पर लगा लेता है। तो ज़ीरो आगे से कहता है अगर सिर्फ लाइट की बात है तो मुझे ये नहीं चाहिए। वो कहते हैं तुम बकवास मत करो। और उसके बाद ज़ीरो कहती है अगर तुम्हारी ग्रीस स्ट्रॉन्ग होगी तो ये तुम कर पाओगे। लेकिन ज़ीरो कहता है मैं उससे पहले ही ये काम कर लूँगा। तो हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ीरो जो होता है बाहर जाने लगा होता है तो उसके सामने उसका भाई आ जाता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ मिस विजला का गिफ्ट लेने। और उसके बाद पीछे से प्रेसिडेंट आ जाती हैं और वो रोलर को कहती हैं तुम भी हमारे साथ चलो। वो सब मिलकर मॉल चले जाते हैं। उसके बाद वो जो लड़की होती है जो उसके साथ गई होती है वो कहती है क्या यही डेट है। इतने में ही जो ज़ीरो की होती है वो नज़र शीशे में पड़ती है और वो देख लेता है कि रोल भी यहाँ पे आया है। और वो कहता है इन लोगों की आदत है कि वो उसे भी साथ ले आए। और दूसरी साइड पर जो लोग होते हैं वो सब ज़ीरो पर नज़र रख रहे होते हैं। और उसके बाद वो लड़की कहती है यूनिट 2 C2 के कॉन्टैक्ट के लिए तैयार रहना। उसके बाद ज़ीरो जो होता है वो एक चीज़ खरीदता है और फॉर्म फिल कर रहा होता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी यहाँ क्या लिखना है। और उसके बाद उस शख्स को कंट्रोल कर लेता है और कहता है माफ़ करना बस मेरी एक मदद कर दो। और आदमी आगे से कहता है बिल्कुल कैसी मदद। और उसके बाद ज़ीरो जो था उस लड़की के पास आ जाता है और कहता है इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो उसके बाद कहती है मैं एक दफ़ा केबल कार पर घूम चुकी हूँ। और उसके बाद लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है
यहाँ पर जो बंदूक तान रही होती है ज़ीरो पे, और उसके बाद ज़ीरो कहता है ये सब मेरी गलती थी। उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो उस लड़की से कहता है प्रेसिडेंट और बाकी सब हमारा पीछा कर रहे हैं, और वो जो लड़की होती है वो कहती है सच्ची में। और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और उसके बाद वो दोनों एक स्टोर में चले जाते हैं। तो पीछे से आवाज़ आती है अल्फ़ा 4 तुम उसके पीछे जाओ। वो कहता है अगर मैं उसके पीछे गया तो वो नोटिस कर लेंगे। और ज़ीरो कहता है कि ऐसा करो कि सबको लगना चाहिए कि मैं अंदर हूँ। तो वो लड़की होती है कहती है किस लिए, और जो ज़ीरो होता है वो आगे से कहता है मैं प्रेसिडेंट को सरप्राइज़ दूंगा बाहर जाकर। और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो अंदर चला जाता है और अपने कपड़े चेंज कर लेता है और कहता है मैं यहाँ पर क्या बेहुदा काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी ग्रीस का इस्तेमाल कर लिया है। और उसके बाद वो कॉल लगाता है हेडक्वार्टर में और कहता है कि मैं ब्लैक ऑफ द ऑर्डर नाइट्स बोल रहा हूँ, वो भी अबूला मॉल से। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ पर बॉम्ब सेट करके ब्लास्ट कर दूंगा। और उसके बाद ये कहने के बाद जो ज़ीरो होता है वहाँ से बाहर निकल जाता है, और वो जो आदमी उसके जो वश में होता है वो वहाँ पर जाकर अलार्म को बजा देता है, जिसकी वजह से पूरे मॉल में भागदौड़ मच जाती है। और उसके बाद वहाँ पर आकर जो रोल होता है वो देखता है और वो कहता है ये यहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर जो ज़ीरो होता है वो वापस उस जगह पे चला जाता है एकेडमी में। और उसके बाद जो ज़ीरो का भाई होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मेरा भाई कहाँ पर है। और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो उसकी गर्दन के ऊपर बंदूक रख के कहता है यहाँ पर कोई नहीं है, और जो मेरा पीछा कर रहा था मैंने अपनी ग्रीस की मदद से उसके गलत रिपोर्ट कहने को कहा। उसके बाद ज़ीरो कहता है जो अकेडमी मेरे लिए जेल थी वह अब मेरा किला बन चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं और एक ही झटके में उसके हाथ में से बंदूक खींच ली जाती है और जाके ज़ीरो की कान पट्टी पे रख दी जाती है। और ज़ीरो कहता है इसकी ग्रीस, क्या इसने टाइम को स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमें आखिरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी जो होता है वो कहता है चाइनीज न्यूज़ सडनली, और पीछे से वो जो के जो होता है वो आ जाता है और उसे आकर सीधा पटक देता है ज़मीन पे और कहता है कि मैं ऑर्डर ऑफ द नाइट्स को अपने हाथों से मारूंगा। और यहाँ पे ही हो जाता है एपिसोड ख़त्म। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर दें। तो बाय।